पे भी देखिएगा तो एक ही पौधा है और इस तरह के देखिए तने निकल जाते हैं गेहूं और ये पूरा हल्का नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो टॉपिक खास हमारे गेहूं की फसल में बनने वाला है, जो कि गेहूं की फसल में इल्ली यानी कि इल्ली के प्रकोप को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इल्ली क्या है, वो क्या काम करते हैं गेहूँ की फसल में, क्या गेहूँ खराब होते हैं उनसे, या गेहूँ की फसल में अगर इल्ली लग गए हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा दवा चला सकते हैं, साथ में कितने मात्रा से चला सकते हैं या कौन से समय में चला सकते हैं किसान साथियों। तो आज यहाँ पे टोटल हम लोग बात करेंगे गेहूं की फसल में तो इल्ली क्या है और उसका काम क्या करता है, यानी कि वो कीड़ा काम क्या करता है। तो एक इल्ली जैसे एक उड़ने वाली मक्खी है जो कि आप सभी को पौधे यानी कि गेहूं की फसल में आके वो बैठते हैं, अंडे देते हैं। वो अंडे से जब जिस समय कीड़े निकलते हैं उस समय ये क्या करते हैं कि इस तरह के जो गेहूँ होते हैं वो गेहूँ में जाकर उसके ये तन में यानी कि ये जो तन है, ये ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर जाते हैं और ये ब्रांच को अंदर से कट कर देते हैं। कट करने के साथ में ये पूरे तरह से मर जाते हैं और पूरे तरह से वाइट जैसा दिखने लगता है। बाकी अगर आप गेहूं यहाँ पे देखिएगा तो आप सभी को हरा भरा दिखेगा, पर कहीं कहीं पे गेहूं में इस तरह बीच बीच में प्रकोप है। दोस्तों यहाँ पे ये इल्ली का प्रकोप है जो कि आप सभी को सही टाइमिंग से सुधार करना होगा, नहीं तो आप सभी को गेहूँ की फसल में गिरावट देखने को मिलेगा, गेहूँ काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा किसान साथियों। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से मर चुका है, ये पत्ते भी मुरझा गए हैं, प्लस हमारे जो गेहूँ की बालियाँ है वो भी पूरी तरह से मुरझा के झुक चुके हैं। और अगर आप चाहें तो अगर इसको खींच के निकालिएगा तो ये पूरी तरह से निकल जाएगा दोस्तों। और ये है ना प्रकोप, यानी कि जितने तरह से ये इल्ली लगते हैं वो तने को ख़राब करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगर नीचे ये ब्रांच को, तो यहाँ पे देखिए ख़राब है और ये पूरी तरह से सूख गया है किसान साथियों। इस तरह के जब सूखते हैं तब गेहूँ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। तो आज टोटल यही बात करने वाले दोस्तों कि गेहूँ की फसल में अगर इस तरह के जो बीमारी लगे हुए हैं तो ये बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी दवा चला सकते हैं जो कि पूरा एक बार में ही हमारा प्लॉट काफ़ी सुंदर हरा भरा हो जाए। इसमें एक पतंग उड़ता है जो कि आप सभी को साइड में इमेज दिख रहा होगा कि ये पतंग ही अंडे देते हैं और इससे ही ये कीड़ा बनता है जो कि इसके तने में यानी कि ये जो तने होते हैं पत्ते के, जो ये बीच में पार्ट है, इस पार्ट में जाके इंटर करते हैं, यहाँ पे अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद यहाँ से ये इसको काटना चालू कर देते हैं और ये फिर गेहूं के बालियाँ मुरझा के पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और गेहूं कुछ इस प्रकार दिखना चालू हो जाता है और गेहूं पूरी तरह से ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आज इलाज करने आ चुके हैं हमारे गेहूँ के प्लॉट में। गेहूँ में सभी तरफ आप सभी को बालियाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक पतंगे की स्प्रे चलेगी जो कि कीट रोग का इलाज करेगा, तो सभी को दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना, खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आप सभी को हमारे चैनल में अक्सर मिलते रहेगा। और आप सभी अगर वीडियो को पूरा सही टाइमिंग से और सबसे पहले देखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन जरूर करना, क्योंकि देख सकते हैं आप सभी हमारे गेहूं की खेती कितना ज़्यादा इस बार लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट दवा दिखाते हैं। तो किसान साथियों यहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि गेहूं में अगर तना छेदक कीड़ा लग चुका है जो कि गेहूं के तन को खराब करता है, गेहूं के फसल को यानी बालियों को खराब करते हैं, तो उस अवस्थे में आप सभी को कौन सा दवा इस्तेमाल करना है जो कि गेहूं की फसल में कम से कम कीड़ा लगे और हमारा गेहूं कीड़े से छुटकारा पा जाए। यहाँ पे हम लोग आज कोराजिन इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि ये कीड़ा को हमेशा के लिए मारता है और ख़त्म कर देता है। जो भी कीड़े अंदर तक तने तक अगर लगे हुए तो कोराजिन काफ़ी बेहतर काम करता है। और आज की फसल में हम लोग यही दवा का इस्तेमाल करने वाले गेहूं की फसल में। और गेहूं में अक्सर हम दिखाएं कि हर एक चीज़ को एक्यूरेट बताने की कोशिश की है, यानी कि पूरे तरह से समझाने को और समझने की कोशिश की है, जो कि गेहूँ की फसल में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुका है हमारा। गेहूँ का फसल हम यूँ ही हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते, इस कारण से आज हम लोग कोराजिन इस्तेमाल करें जो कि कीट के लिए कल हम लोग स्प्रे लिए थे विटामिन का, तो उस वक्त हमें दिखा कि कीड़े के प्रकोप थोड़ा थोड़ा हमारे फसल में भी लगना चालू हो गया है। जो कि आप सभी को कीड़ा इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे फितिंगा जो कि उड़ता है, ये व्हाइट मक्खी जैसा ही है और ये व्हाइट मक्खी ही है। ये क्या करता है कि अंडा देता है और अंडा देने के बाद उससे कीड़ा बनता है। जब कीड़ा बनने के बाद वो कीड़ा क्या करता है कि तना यानी कि जो गेहूं के बीच पॉइंट होता है उसमें जाते हैं गिभे में और गिभे को खराब कर देता है और पूरी तरह से गेहूं की बालियां मुरझा जाते हैं। तो उसमें हम लोग कोराजिन इस्तेमाल करने वाले दोस्तों 15 लीटर पानी में हम लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ये 10 ml का हमारा एक कोराजिन है। इसको हम पे ये जो इतना छोटा डब्बा दिख रहा है इसको हम लोग 2 टंकी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 टंकी का स्प्रे रहता है, तो इसमें हम लोग अभी नाप के निकालेंगे और इसके बाद इसमें हम लोग घोल के अच्छे से स्प्रे करेंगे। तो फटाक से हम इसको खोलते हैं और उसके बाद चलिए देंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। और अगर बात करेंगे दवा देने का तो आप दवा कब दे सकते हैं, आप दवा शाम के वक्त दे सकते हैं, जो कि आप सभी को कीड़े भी बेहतर तरीके से उस समय नज़र आएंगे और वो कीड़े जल्दी से जल्दी मरेंगे क्योंकि वो खेत में ही रहते हैं, ठीक है, उस समय। तो अब भागे हुए नहीं रहते, तो फटाक से हम निकालते हैं ये दवा को। अभी कितना ले लेते हैं,
5 ml लेते हैं, ठीक है। 5 ml हमारा है और 5 ml हम लोग रखते हैं। टोटल हम देखते कितना है, टोटल 10 ml है, ठीक है दोस्तों। 10 ml में हम लोग 5 ml इस्तेमाल करेंगे एक टंकी के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरी टंकी के लिए अगर फिर ज़रूरत पड़े तो फिर घोलेंगे। तो यहाँ पे 5 ml निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 ml। उसके साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें एक गोंद इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप सभी को चिपको किसी भी कंपनी के स्टिकर ले लेना है और आपको डाल देना है 5 से 10 ml। ये हो गया दोस्तों। अब इसको फेंट लेते हैं फटाक से और स्प्रे करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक छोटा सा कीटनाशक स्प्रे चल रहा है। तो किसान साथियों, हम लोग यहाँ पे कीड़े का स्प्रे करने वाले हैं, जो कि हमारे गेहूं की फसल में होगा। और गेहूं का फसल हमारा देखिए ये काफ़ी सुंदर है। और अभी हम यहाँ पे स्टैंड रखते हैं आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, अभी हम देना चालू किया है और ये आपको अच्छे से स्प्रे करना, भिना कर देना है, ठीक है। आपको खाली नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ोगे तो क्या होगा कि उस जगह पे फिर कीड़े रहेंगे जिंदे, और वही कीड़े फिर आपस में फिर फैलेंगे और वो फिर 4 जगह और अंडे देंगे, और उसके बाद वो अंडे देंगे और फिर वहाँ से कीड़े उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे और वो पौधे को ख़राब करेंगे, ठीक है। तो पूरे अच्छे मात्रा से देना है भिना कर। तो किसान साथी, यहाँ पे अभी हमारा एक टंकी नहीं हुआ, 2 खेत में हमारा एक टंकी लगा। अभी ये 2 खेत हमारा बचा हुआ है। फिर से हम घोल तैयार करके ले आए, 5 ml फिर डाल दिए, और 5 ml डालने के बाद अभी हम लोग दूसरा यानी कि तीसरा और चौथा खेत में भी घोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फटाफट लेते हैं क्योंकि वक्त तो अब कम रहा और शाम में चला है। तो शाम टाइम का भी तो धूप था, कड़ा धूप था, इस कारण तो किसान साथियों, यहाँ पे काफ़ी दिनों से हम लोग गेहूं के फसल में मेहनत कर रहे हैं और सारा चीज़ हम लोग मैनेजमेंट के हिसाब से लेके जा रहे हैं और काफ़ी सुंदर हमारा गेहूं की फसल है, ठीक है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा हुआ क्या कि कीड़े का प्रकोप है, तो थोड़ा बहुत था हमारा शुरुआती अवस्थे में। हम इस पर ले चुके हैं सभी खेत में, देखिएगा तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर आप सभी को ऊपर ऊपर बालियाँ गेहूँ का दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सब पॉसिबल कब हो पाता है, जब आप अच्छे तरीके से खेती करते हो, अच्छे तरीके से बुआई करते हो, बुआई के बाद उसमें अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हो, तो इस तरह की खेती का रिजल्ट आप सभी को अक्सर देखने को मिलेगा। और जो बीमारी है वो तो अभी फर्स्ट 1-2 पौधे में ही नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देखिएगा तो एक ही पौधा है और इस तरह के देखिए तने निकल जाते हैं गेहूँ, और ये पूरा हल्का रहता है, वेट इसमें नहीं रहता है एक भी जरा सा नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट इलाज भी बता दिए। कोराजिन आप इस्तेमाल कीजिए ये अवस्था में, यानी गोब अवस्था में, जो कि गोब में कीड़े लगते हैं वो कीड़ों को ख़त्म कर देंगे अंदर तक जाके, और जो मक्खी रहते हैं वो भी मक्खी मर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।